हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री की मान कैसे ज्ञात किया जाता है ये बताएंगे। ये ट्रेंगल है CAB। कैसा ट्रेंगल है? CAB, जिसे हम राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। एंगल B इज द 90 डिग्री। अब इसमें कंडीशन ये है कि AB इक्वल टू BC। AB जो है BC के इक्वल है। ये ट्रेंगल कैसा हुआ? आइसोसेलेस ट्रेंगल, यानी समिद्बाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, समिद्बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? इन ट्रेंगल CBA AB let AB equal to BC। इसे हम 1 लेट कर लेते हैं। 1 ये है, 1 ये है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग बाय पाइथागोरस PGT। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC स्क्वायर फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। BC की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 1 AC स्क्वायर। AC इक्वल टू 1 ऐड होकर के √2 हो जाएगा। AC की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया? √2। यहां पर कंडीशंस क्या है? AB इक्वल टू BC। AB जो है BC के इक्वल है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो भी इक्वल। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो BC का सम्मुख कोण A होगा और AB का सम्मुख कोण जो है C होगा। ये बराबर होंगे। ये भी कितने अंश के हो जाएंगे? 45 डिग्री। और ये कितने अंश का हो जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर? बता दें? जैसे हमने एक ट्रेंगल बनाया, CBA। एंगल B इज द 90 डिग्री। एंगल A को थीटा कंसीडर किया। अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। थर्ड साइड इंडिकेट टू बेस। इसके अकॉर्डिंग हम इसके वैल्यू फाइंड करेंगे। sin 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। लंब इसमें जो है आपका क्या है? BC, कर्ण AC। यानी परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है।
ये हो जाएगा 1/√2। sin 45 की वैल्यू आई 1/√2। इसी प्रकार cos 45 की वैल्यू निकालेंगे, ये होता है b/h यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कण। इसमें जो है आपका बेस AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, ये हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार हम निकालेंगे tan 45 परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बाई आधार। इस फिगर में लंब जो है BC है, आधार AB है। द वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू जो है 1 है, AB की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे cot 45, ये B बाई P होता है, ये आधार पूरा लिख देते हैं, आधार बाई लंब। यहाँ पर आधार आपका क्या है, AB है, लंब BC है, ये भी 1/1 = 1। फिर इसके बाद sec 45 h बाई B, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज यानी कण, आधार। यहाँ पर कण है AC, आपका बेस क्या है AB, AC √2 है, √2/1 = √2। इसके बाद cosec 45 डिग्री, ये होता है h बाई P, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर यानी कण बाई लंब। इसमें हाइपोटेन्यूज AC है, AC बाई BC आपका परपेंडिकुलर है, ये √2/1, इसकी वैल्यू आई √2। इसको नोट डाउन कीजिए, उतार लीजिए। बिठा दें। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 अंश और 30 अंश का मान ज्ञात करना। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने बनाया, फिर से बनाते हैं, छोटा हो गया। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वो त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहलाता है। Whose triangles having all sides are equal and all angles are also be equal is called equilateral triangle। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, इसके सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल हमारा कितने अंश का होगा, 60 डिग्री का, और ये भी एंगल कितने अंश का होगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं।
AM. AM is the perpendicular on side BC. ये परपेंडिकुलर है। अगर ये साइड आपका 2 है, ये भी साइड हमारा क्या है 2 है, और BC साइड भी क्या होगा हमारा 2 होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ये परपेंडिकुलर साइड BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो BM से BM तक का लेंथ जो है 1 यूनिट होगा, और MC का भी लेंथ जो है आपका 1 यूनिट होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें देखिए इन ट्रायंगल ABC AM परपेंडिकुलर BC, तो AM परपेंडिकुलर BC, तो एंगल AMB इक्वल टू एंगल AMC इक्वल टू 90 डिग्री। Since AM is the bisector line, angle A, angle BAM इक्वल टू एंगल CAM, BAM इक्वल टू CAM, ये हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABM यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, पाइथागोरस थ्योरम AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AM स्क्वायर BC MB 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर AB 2 का स्क्वायर। AM स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। AM इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। AM इक्वल टू 4 माइनस 1। AM इक्वल टू √3। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2। उतार लीजिए, मिटा दें। ठीक है, अब इसका एक पार्ट हम अलग कर लेते हैं। ये AMB, ये 60 डिग्री, और इसको हमने अभी फाइंड किया है 30 डिग्री। 1 2
√3 1 2 √3 हटा दे इसको। यस सर। इसको हमने निकाला भी, ये क्या था एंगल सी डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। 1 2 √3, ठीक है। अब यहाँ पर हम sin 60, देखिए दो ट्रेंगल बनाते हैं, इससे आप आसानी से वैल्यू निकाल ले जाएंगे। एक ट्रेंगल हमने ये बनाया ABM, ये 90 डिग्री, इसको हम थीटा कंसीडर करते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा कॉल्ड परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड इंडिकेट टू बेस, राइट। इसके हिसाब से एक फिगर और बनाते हैं, इसको देखिए। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ठीक है। हटा देते हैं। CAB एंगल सी को हमने थीटा कंसीडर किया। जब थीटा इसको लेट करेंगे, ऐसी कंडीशन में परपेंडिकुलर ये होगा। इसको हमने बेस कंसीडर किया, इसका अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये साइड जो है हमारा बेस होगा, ठीक है। अब हम इस ट्रेंगल्स के माध्यम से सारे वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, AM है, हाइपोटेन्यूज AB है। AM की वैल्यू √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसके बाद cos 60 की वैल्यू निकालेंगे। ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या है, BM, हाइपोटेन्यूज AB। BM की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार tan 60 की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसमें परपेंडिकुलर AM है, बेस हमारा BM है। AM की वैल्यू √3 है, BM की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू आ गई √3। फिर cot 60 डिग्री, ये B/P, BM बाई AM, BM की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3, 1/√3। सेक 60 की वैल्यू H/B, हाइपोटेन्यूज AB, बेस BM, MB क्या हो गया, हाइपो 2/1, ये हुआ इसकी वैल्यू 2। कोसेक 60 की वैल्यू निकालेंगे। H/P, H है AB, P है AM। AB की वैल्यू 2, AM की वैल्यू √3। ये पूरा नोट डाउन कीजिए।
से जो है हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, 90 के जस्ट अपोजिट साइड्स हाइपोटेन्यूज होता है। ये साइड क्या हो जाएगा? बेस। तो इसके हिसाब से साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसी कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? ए एम बी। ये फिगर था। परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें? बी एम। हाइपोटेन्यूज ए बी। बी एम की वैल्यू क्या है? 1। इसकी वैल्यू √1/2 हो गया। फिर cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या होता है? B/H। बेस इसमें क्या होगा? बेस ऐसी कंडीशन में AM होगा। हाइपोटेन्यूज AB। बेस की वैल्यू क्या गिवन है? √3/2। अब इसके बाद tan 30 निकालेंगे। tan 30 ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर BM और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर जो है BM होगा, बेस AM होगा, है ना। BM की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या है? √3। cos 30 B/P AM/BM AM √3/1। इसकी वैल्यू आ गई √3। काट के बाद sec 30 H/P। H AB B AM। H की वैल्यू 2, AM की वैल्यू √3। तो sec 30 की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3। इसके बाद cosec 30 H/P। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। AB/MB BM। ये है 2, ये है 1, ये हो गया 2। डाल लीजिए। यहां पर केवल 2 चीज का ध्यान रखना है। अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा कार्ड परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, देन थर्ड साइड ऑलरेडी इंडिकेट टू बेस, है ना। थीटा जब हम इसको कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर ये होगा, 90 डिग्री इसको कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज ये होगा, बेस AM होगा। ठीक इसमें थीटा इसको लेट करेंगे परपेंडिकुलर AM होगा, 90 डिग्री इसको कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज AB होगा, हैं। तो BM क्या होगा? बेस होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम 60 डिग्री एंड 30 डिग्री की वैल्यू जो है ज्ञात किए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? मेथड टू रिमेम्बर द वैल्यू। हम आपको जो है इन मानों को हम कैसे याद करें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है? 4 संख्याएं लीजिए, 0 1 2 3 और ये 4। 4 संख्याएं हमने ले ली, 0 1 2 3 4। अगले स्टेप में 1 मिनट मिटा देते हैं।
फिर से बताते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। इतना क्लियर? अब 0 डिग्री के नीचे जो है 0 लिख दीजिए, 30 डिग्री के नीचे 1 लिख दीजिए, 45 डिग्री के नीचे 2 लिख दीजिए, 60 डिग्री के नीचे 3 लिख दीजिए, 90 डिग्री के नीचे 4 लिख दिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? अब सभी को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसका मान ज्ञात करना है, तो सभी को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? अगले स्टेप में 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद सभी का रूट्स निकाल लीजिए। इसका रूट्स निकालेंगे 0/4, इसका रूट्स निकालेंगे √1/4, इसका रूट निकालेंगे 2/4, इसका रूट निकालेंगे 3/4, इसका रूट निकालेंगे 4/4। क्लियर? आगे बढ़ें। देखिए, इसका रूट निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे ये √3/, क्या करते हैं? गलत हो गया बच्चों, 1 मिनट, फिर से सुधार कर देते हैं, कोई बात नहीं। 0/4 का रूट निकालेंगे, फिर इसके बाद 1/4 का रूट निकालेंगे, फिर 2/4 का रूट निकालेंगे, फिर यहाँ पर 3/4 का रूट निकालेंगे, फिर यहाँ पर 4/4 का रूट निकालेंगे। इतना क्लियर? अब 0/4 का रूट निकालेंगे क्या आएगा? 0। √1/4 का √1/4, 1/2, इसका रूट निकालेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/√2। ठीक है? इसका रूट निकालेंगे तो आएगा √3/2, इसका रूट निकालेंगे 4 से 4 कैंसिल, √1। ठीक, यानी √1 हुआ। फिर अगले स्टेप में 0 होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा, फिर ये √3/2 होगा और इसका मान 1 होगा। इतना उतार लीजिए। उतार लिया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। इस तरह बनाएंगे। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर? तारा पहले बना लेते हैं। 1 2 3, 2 और ये 3। देखिए यहाँ पे 0 लिखा, अभी हमें समझा। 1 मिनट, अभी हमने क्या बताया था? 4 गिनती याद रखनी है। 0 1 2 3 4, 5 नंबर 0 1 2 3 4।
हमने लिखा 0 1 2 3 4, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब सभी को जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, ये हुआ 1/4, और ये हुआ 2/4, ये हुआ 3/4, ये हुआ 4/4। डिवाइड करने के बाद इनका रूट ले लीजिए। इनका रूट करेंगे 0/4, इसका रूट 1/4, इसका रूट एक मिनट, इसका रूट 1/4, इसका रूट 2/4, इसका भी रूट 3/4, इसका रूट 4/4, ये हुआ, ठीक। अब 0/4 का रूट निकालेंगे 0 आएगा, इसका निकालेंगे तो 1/2 आएगा, इसका निकालेंगे 1/√2 होगा, इसका रूट निकालेंगे तो √3/2 होगा, इसका रूट निकालेंगे 1। इतना क्लियर? इस प्रकार ये साइन थीटा का मान निकल आता है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 को हम यहाँ पे ले आएंगे और √2 को यहाँ पर रख दिए, 1/√2 एट इट इज रहेगा, तो इसमें जो है 1/√2 एट इट इज रहेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 को यहाँ पे ले आएंगे, ये जो 0 है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद साइन और कास के मान निकल आए, तो हम tan, cot, sec, cosec के मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखिए tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बाई कास थीटा, है ना। तो इसमें क्या करना है, साइन थीटा बाई कास थीटा, साइन में कास थीटा का डिवाइड करेंगे, साइन में कास थीटा का डिवाइड करेंगे, इसमें 0/1 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार डिवाइड करेंगे, जैसे 1/2 में हम √3/2 का डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 गुणे 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया 1/√3, यहाँ पर जो है 1/√3 पुट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 1/√2, ये साइन थीटा का मान है, कास थीटा का मान 1/√2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें √3/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे, देखिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई, √3। अब हम √3 यहाँ पे पुट कर देंगे, √3 पुट कर दिया। अब 1 में जो है 0 से डिवाइड करेंगे, 1 में जो है 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बिठा दें इसको। yes, sir. इसके बाद क्या करना है, cot थीटा का मान निकालना है, और cot थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ये भी फार्मूला, cot थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। सॉरी, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। जब 1/tan थीटा का फॉर्म हम यूज करेंगे, 1/tan थीटा, cot थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा, एक निकाल के हम दिखा देते हैं। जैसे cot थीटा का मान निकालना है, यहाँ पर tan थीटा में 0 डिग्री का मान जो है 0 है, तो 1 में जो है 0 का डिवाइड करेंगे। जब 1 में आप 0 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इनफिनिटी। 1 में 0 का डिवाइड किया जाता है, इनफिनिटी आता है, यानी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो है आप इसका मान निकालिए 30 का, देखिए cot थीटा का मान निकालेंगे
1/tan थीटा फार्मूला यूज करके। इसमें tan थीटा कितना दिया गया है 1/√3, 1/1/√3, तो इसमें √3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो गया √3। ठीक है। अब इसके बाद 1 cot थीटा इसके हिसाब से निकालेंगे, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 है, ये क्या गिवन है tan थीटा का मान, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है। तो cot 60 का मान निकालेंगे 1/tan 60, 1/tan 60, 1/tan 60। tan 60 का मान कितना गिवन है √3, तो cot 60 का मान आ गया, cot 60 का मान आ गया 1/√3, 1/√3, 1/√3 है। अब इसके बाद जो है 90 का मान निकालेंगे, तो cot 90, अगर हम cot 90 निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे, cot 90 इक्वल टू 1/tan 90, और tan 90 का मान कितना गिवन है, tan 90 का मान 0 है। 0 किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं क्या आता है इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, ये निकल आया। अब इसके बाद हम sec थीटा cosec थीटा का मान निकालेंगे, इसको मिटा दें। देखिए sec थीटा होता है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। यहाँ पे अगर हम sec 0 का मान निकालें, sec 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी गिवन है, cos 0 डिग्री की वैल्यू जो है 1 गिवन है। 1 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, 1 में जब 1 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है। इसी प्रकार जो है हम sec 30 का मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे sec 30, ये होता है 1/cos 30। cos 30 का मान कितना गिवन है, cos 30 ये देखिए √3/2, 1 ये हो जाएगा √3/2, और ये पलट जाएगा तो 2/√3। इस प्रकार sec 30 का मान कितना आ गया 2/√3, ये हो गया 2/√3। ठीक है। इसके बाद sec 45 का मान निकालेंगे, sec 45 का मान क्या हो जाएगा √2, इसी प्रकार ये भी निकल आएगा √2 हो जाएगा। ठीक है। इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम किसका मान निकालेंगे sec का, तो sec का मान क्या है 1/2, cos में क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये cot वाले में, नॉट cot में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे जी, 1 मिनट कहीं गलत नहीं होगा, 1 गलती हो गया, यहाँ पे होना चाहिए इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है। tan थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा/cos थीटा। sin थीटा का मान 1 है, 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, 1 में जब 0 का डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी आता है, क्या आता है इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो इस प्रकार तो फिर cot में जो है किसका मान, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1/∞ से डिवाइड करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। sec में जो है क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक। sec वाले में क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। अब इस प्रकार हम cosec थीटा का मान निकालेंगे,
तो कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें √2 हो जाएगा, इसमें जो है 2/√3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम? एक बार पुनः इसको हम समझा देते हैं और चेक भी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, फिर पहले कॉलम में 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद सबका रूट्स निकाल लेंगे। इसका रूट्स निकालेंगे 0 आएगा, इसका रूट्स निकालेंगे तो 1/2 होगा, इसका रूट्स निकालेंगे तो 1/√2 होगा, इसका रूट्स निकालेंगे √3/2 होगा, इसका रूट्स निकालेंगे